इस द्वीप पर कभी स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन के विविध साधन उपलब्ध थे, जो अब के समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। यह अनुपस्थिति केवल भौतिक संरचनाओं की नहीं है, बल्कि एक समृद्ध संस्कृति एवं समुदाय की विरासत के भी खत्म होने का प्रतीक है। इस द्वीप का आकार बैटलशिप के समान है, जिससे इसे इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ के बारे में अनेक रहस्यमय बातें हैं, जो इसे एक अनोखा स्थान बनाती है, जहाँ अतीत के पन्नों में छिपे रहस्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। हाशिमाबाद द्वीप ने कोयला खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को अपार लाभ मिला। यह द्वीप केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि यह विकास एवं समृद्धि का एक प्रतीक बन गया था, जहां कई श्रमिकों ने अपने सपनों को साकार किया। जब कोयला की मांग बढ़ी, तो आयरलैंड के लोगों ने उसे निकालना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में तेजी से बढ़ी, जिससे द्वीप का महत्व और भी बढ़ गया। यह परिवर्तन केवल आर्थिक वृद्धि का साधन नहीं था, बल्कि सामूहिक रूप से एक नई पहचान के निर्माण का कारण भी बना। मित्सुबिशी ने हाशिमाबाद में कोयला खनन की शुरुआत की और श्रमिकों के लिए आवास का निर्माण किया। यह कदम द्वीप की संरचना को सुरक्षित रखने के साथ साथ श्रमिकों की जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए भी किया गया था, जिससे उनके जीवन में स्थिरता का संचार हुआ। 1916 में इस द्वीप पर लगभग 3000 श्रमिक निवास करते थे, जो हर साल 150 टन कोयला निकालते थे। लेकिन द्वीप का आकार छोटा होने के कारण आवास की कमी ने इन श्रमिकों के जीवन को और कठिन बना दिया था, जो एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे थे। हाशिमाबाद में श्रमिकों की जीवनशैली अत्यधिक कठिन है। यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 95% है, जिससे काम करने की परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाती है। यह स्थिति उनकी मेहनत और संघर्ष की वास्तविकता को दर्शाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी और कोरियाई कैदियों को मजबूरन यहाँ काम करने के लिए लाया गया था। यह स्थिति जापान के प्रति विश्व के आक्रोश का कारण बनी, एक समय के इतिहास की गवाही जो मानवता के संघर्ष को उजागर करती है। जापान ने श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कई सुविधाएं बनाई, जैसे सिनेमा और जिम। हालांकि इन सुविधाओं के रखरखाव में श्रमिकों को योगदान देना पड़ता था, जो सभी के लिए एक नया प्रकार का संघर्ष बन गया था। हाशिमाबाद में 1960 के दशक में तेल के उपयोग के बढ़ने के साथ कोयले की खदानें बंद होने लगीं। यह स्थान अब आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा था, जो एक बार समृद्धि का प्रतीक था, अब खालीपन और निराशा का अनुभव कर रहा था। मित्सुबिशी ने द्वीप के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया था, परंतु तूफानों ने इसे अक्सर तोड़ दिया। इससे मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च आया, जो द्वीप के विकास में एक बाधा बन गया। हाशिमाबाद में श्रमिकों को उनकी नौकरी से निकालने के बाद यह स्थान एक भूतिया शहर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज यह पर्यटकों के लिए भी खोला गया है, जो अतीत के गूढ़ अनुभवों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का भूतिया शहर फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित करता है। 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल यहाँ फिल्माई गई थी, जो इस स्थान के अद्वितीय आकर्षण को दर्शाती है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और चीन ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हाशिमाबाद को शामिल करने का विरोध किया। यह विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि एक गहरे इतिहास और संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक था। संरक्षित स्थल में जबरन श्रम का उल्लेख किया जाएगा। जापान ने 1940 में यहाँ जबरन श्रम स्वीकार किया था, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक गंभीर कहानी को प्रस्तुत करता है।